लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब चैप्टर का नाम है, ये एक तरह से टॉपिक नहीं है, चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मतलब इस पूरे पार्ट के अंदर जो कि एनसीईआरटी में कंप्लीट पार्ट है, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कोहेसिव फोर्स के बारे में, एडहेसिव फोर्स के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। मतलब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कपड़ों पे ऑयल लग जाता है, ठीक है, अब कपड़ों पे ऑयल लग गया तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम उसको ठंडे पानी से वॉश करो, या फिर उसको गर्म पानी से वॉश करो, या फिर उसको साबुन लगा के या फिर डिटर्जेंट में और हल्का फुल्का गर्म पानी डालना है तो डाल दो, उससे वॉश करो। तो कहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे से साफ होंगे? गर्म पानी में। और क्या डिटर्जेंट से साफ नहीं होंगे? हो जाएंगे। ऐसा चिकनाहट वगैरह हाँ, चिकनाहट वगैरह के लिए अगर हम चाहते हैं प्रॉपर तरीके से रिमूव हो तो गर्म पानी के अंदर वो डाल देंगे हम सॉप या फिर डिटर्जेंट पाउडर से, बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और जो 2 प्लेट्स होती हैं वो कई बार जैसे बर्तन धोते टाइम 2 प्लेट्स आपस में चिपक गई तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो वहां पे क्यों होता है? या फिर जो ग्लास होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि जो ग्लू होता है वो 2 पेजेस को चिपका क्यों देता है, पानी है वो बीकर को, कंटेनर को गीला क्यों कर देता है, हम बोर्ड पे लिख पाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? बोर्ड पे लिखने का रीजन क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ये तो एक ही रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या होता है? कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स नहीं, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, हाँ, मतलब दूसरा भी रीजन है कि हम लिख पा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर देने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फोर्स ऑफ कोहेसन। फोर्स ऑफ कोहेसन, स्पेलिंग बोलना है। COHESION, फोर्स ऑफ कोहेसन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो। मतलब फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, किस किस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? जब हम सेम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है सेम मॉलिक्यूल में, यहां पे इंपॉर्टेंट है सेम मॉलिक्यूल। एक तरह से इसको अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं समझने के लिए, तो वो गे टाइप में होते हैं, लेस्बियन मतलब गे, सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होती है वहां पे। हाँ, गे। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल मतलब आपस में सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ही अट्रैक्शन हो रही है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। मरकरी की बात करें तो मरकरी की एक ड्रॉप मरकरी की दूसरी ड्रॉप की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो मतलब फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना, ठीक है, उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड है सेम मॉलिक्यूल की तरफ। अगर अट्रैक्टेड है तो मतलब एक पेयरिंग बन गई ना, एक बॉन्डिंग बन गई, एक पेयर बन गई, एक तरह से कपल बन गया वो एक तरह यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को फोर्स ऑफ कोहेसन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, तो मतलब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब 2 प्लेट्स होती हैं, अगर वो 2 प्लेट्स आपस में स्टिक हो जाती है, जैसे हमने वॉश किया, एक प्लेट वॉश की, पानी रह गया उसके ऊपर, अब दूसरी प्लेट वॉश की तो उसके ऊपर भी पानी है। अब जब 2 प्लेट्स को हम ऊपर नीचे रख देते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होगा ना, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव फोर्स के थ्रू इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे कि वो प्लेट्स को ही आपस में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर लगा के प्लेट्स को दूर करना पड़ेगा। में भी यही होता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, वहां पे एक्चुअली एडहेसिव फोर्स भी होता है ज्यादा फेविकोल के अंदर। फेविकोल में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। लिखो सेकेंड है
इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो मरकरी के ड्रॉप्स है, जैसे मरकरी की ये वाली ड्रॉप है, इसको पीसेस के अंदर ब्रेक करना बहुत ज्यादा टफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस ड्रॉप को, जो कि स्फेरिकल शेप की है, अगर तुम ब्रेक भी कर दोगे तो भी उसके बाद भी इसकी शेप कैसी रहेगी? स्फेरिकल रहेगी। स्फेरिकल क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे भी मरकरी के बीच में सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है, और वो कोहेसिव फोर्स इसके मॉलिक्यूल को बिल्कुल क्लोज ले आएगा, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है? स्फेरिकल हो जाती है। मतलब एक तरह से बॉल नहीं होती है गोल मटोल, तो उस टाइप की होती है। अब यहाँ से ना एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। देखो, तुमने कभी भी देखा है कि जो एरोप्लेन होता है वहां पे हम कभी भी थर्मोमीटर नहीं लेके जा सकते। थर्मोमीटर इन द सेंस जो टेम्परेचर को मेजर करता है, जिसके अंदर मरकरी फील्ड होता है, तो एरोप्लेन के अंदर वो हम नहीं ले जा सकते। तो रीजन पता है क्या होता है? जो थर्मोमीटर है वहां पे मरकरी होता है, ठीक है। और जब हम मरकरी के थर्मोमीटर को लेकर जाते हैं, तो अगर बाई चांस इतनी हाइट पे जो एरोप्लेन जा रहा है, उस मरकरी के अंदर से कुछ ड्रॉप्स गिर गई, तो एरोप्लेन कौन से मटेरियल से बने होते हैं? एल्यूमिनियम वगैरह से। तो वहां पे जो मरकरी है वो उनके साथ रिएक्ट करके उसको जंग लगा देगा, और सिंगल एक ड्रॉप भी अगर गिर गई ना, तो वो इतनी ज्यादा रिएक्शन कर देगा कि पूरे एरोप्लेन को ही जंग लग जाएगा। मतलब पूरा एरोप्लेन एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है एक ड्रॉप से। हाँ जी, क्योंकि वो आगे के आगे बढ़ने लग जाता है ना, जंग एक बार लगना शुरू हो गया तो। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो एरोप्लेन होता है वहां पे हम थर्मोमीटर नहीं लेके जा सकते। तो डिजिटल तो लेके जा सकते हैं। हाँ, डिजिटल लेके जा सकते हो, बट मरकरी वाला नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी दो लिक्विड लें, दो लिक्विड में वाटर भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकता है। दो लिक्विड के ड्रॉप हम नजदीक लेकर आए और उनको हम मर्ज करवा दें, तो उनके मर्ज करने से एक बिगर ड्रॉप बन जाएगी। ठीक है, बट बिगर ड्रॉप बनने से इस ड्रॉप का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि जब जैसे मरकरी की दो ड्रॉप्स को हम मिक्स करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम होगा? तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फोर्स ऑफ कोहेसन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन, स्पेलिंग ADHESION, ADHESION, फोर्स ऑफ एडहेशन। लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, जैसे नॉर्मल कपल होती है, लड़का एक लड़की टाइप से, तो इस तरह से जब डिफरेंट सबस्टांसेस के बीच में अट्रैक्शन होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ एडहेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं कि जो ग्लू होता है वो पेपर को, दो पेपर्स को या दो पेजेस को क्या कर देता है? स्टिक करवा देता, चिपका देता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे दो पेजेस है, अगर मैं इसके बीच में ग्लू डाल रही हूं, तो इस ग्लू में प्रॉपर्टी क्या? एडहेशन की प्रॉपर्टी है। एडहेशन मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है, मतलब ये जो ग्लू है, ये जो ग्लू है और जो पेज है, इसके बीच अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग बन गई। सिमिलरली यहाँ पे जो पेज है और ग्लू है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, बॉन्डिंग बन गई। और जो हमारा ग्लू होता है, ग्लू के अंदर खुद के अंदर कोहेसन होता है, कोहेसिव फोर्स। मतलब ग्लू हमेशा तुम देखोगे कि एक तरह से मरकरी के ड्रॉप्स की तरह होता है। मतलब एक तो वो फैला हुआ नहीं होगा, एक वो मतलब वेल अरेंजमेंट में होगा, वेल अरेंज्ड होगा ग्लू। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे खुद के अंदर, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ कोहेसन होता है। और जब ये पेजेस को स्टिक करता है, तो पेज के और ग्लू के बीच में फोर्स ऑफ एडहेशन होता है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं बन गया कि जब ग्लू होता है, जो गोंद होता है, वो दो पेजेस को क्यों चिपका देता है? क्योंकि गोंद के खुद के बीच में तो क्या होगा?
फोर्स ऑफ कोहेशन हो गया। फोर्स ऑफ कोहेशन जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है और दो पेजेस के बीच में, तो ये पेज हो गया, इस साइड वाला पेज हो गया और ये ग्लू हो गया। तो पेज और ग्लू के बीच में एडहेसिव फोर्स जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इसी तरह इस पेज के और ग्लू के बीच में भी फोर्स ऑफ एडहेशन लगता है, जिस वजह से जो ग्लू होता है वो पेजेस को स्टिक करवा देता है, चिपका देता है। तो देखो पेजेस को चिपकाने के अंदर भी फिजिक्स है एक तरह से। वहां पे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है कि वहां पे जो भी गोंद वगैरह जिस चीज से बना हुआ, वहां पे भी फिजिक्स भी है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लो, यही वाला। फेविकोल एंड गम आर यूज्ड इन ग्लूइंग, GLUEING, ग्लूइंग टू सरफेसेस टुगेदर because of the adhesive force, because of the adhesive force। ठीक है, हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन, वाटर वेट्स ग्लास। ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन वाटर वेट्स ग्लास। तो यहां से भी एक तरह से अलग से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया कि जो पानी है, अगर पानी को हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास गीला हो जाता है, बट वहीं पे अगर उसी ग्लास के अंदर हम मरकरी डाल दें और मरकरी को निकाल ले तो ग्लास गीला नहीं होगा। तो पानी को डाल के निकाल लेंगे तो ग्लास गीला, मरकरी को डाल के अलग कर दोगे ग्लास एज इट इज रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम ग्लास के अंदर वाटर डाल रहे हैं तो यहाँ पे वाटर के और ग्लास की सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। लेकिन वही ग्लास और मरकरी के बीच में क्या होता है? कोई फोर्स नहीं होता। मतलब जो मरकरी होगा ना, वहां पे कोहेसिव फोर्स, वो अपने आप में, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं ना जिनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, ये मरकरी भी एक तरह से इंट्रोवर्ट, इसको ग्लास से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप से बॉन्डिंग बना के रखता है। इसलिए जब ये ग्लास से बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं तो ग्लास को वेट कैसे करेगा? और इसीलिए मरकरी को डाल के बेशक से पूरा फुल कर दो ग्लास को मरकरी से, और जैसे बाहर निकालेंगे ग्लास में पता भी नहीं चलेगा कि हमने मरकरी डाला था। ठीक है, समझ में आया? तो एक तरह से इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है वाटर, मतलब जो हर किसी के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है। तो इसीलिए मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता है और वाटर ग्लास को वेट कर देता है। ठीक है, थर्ड लिखो, एडहेसिव फोर्स हेल्प, एडहेसिव फोर्स हेल्प, adhesive force help us to write on paper with ink. Adhesive force help us to write on paper with ink. ठीक है, अब यहाँ से फिर से एक अलग सा कॉन्सेप्ट भी बन गया। मतलब हम पेपर के ऊपर लिख क्यों पाते हैं? पहला क्वेश्चन तो वही सबका जो सबको पता होगा, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और इसीलिए जब कागज पर हम ऑयल लगा दे तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता क्योंकि फ्रिक्शन गायब हो जाता है। फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, गायब नहीं होता, बहुत कम हो गया, और हम लिख नहीं पाते। तो पेपर के ऊपर हम लिख पाते हैं, पहला रीजन है फ्रिक्शन। दूसरा रीजन क्या है? जो पेपर होगा वहां पर जो हमने लिखा है तो वो पेज, जो हमारा पेज हो गया और जो इंक हो गई, उस पेज और इंक के बीच में कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। एडहेसिव फोर्स फिर से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। तो पेज के ऊपर या फिर बोर्ड पे हम लिख क्यों पाते? दो रीजन है, फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ एडहेशन। समझ में आया? अब फोर्स ऑफ एडहेशन और फोर्स ऑफ कोहेशन होते क्या है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। हमें पता है चलेगा कि इसके अंदर कौन सा फोर्स है, ये तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। मतलब
जैसे अगर तुम्हें ये पता है कि पानी को ग्लास में डालते हैं और जब निकालते हैं तो ग्लास गीला होता है, तो ही तुम डिफाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें बाई चांस कभी घर का काम किया ही नहीं, तुमने ध्यान ही नहीं दिया पानी के डालने से ग्लास गीला हो जाता है, तुम कभी भी नहीं बता पानी सकते। तो डाल के देखा, मरकरी तो नहीं मरकरी नहीं डाल के देखा, वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब मरकरी का हम जैसे यहां से ना एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि थर्मोमीटर के अंदर हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज करते। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट इसमें से एक मेन रीजन यही होता है कि जो मरकरी होता है ना वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब खुद के साथ ही बॉन्डिंग बना रहा है, खुद के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए वॉल से चिपकता नहीं है। अब मेजर करते हैं, किसी के मुंह में डाला और मेजर किया उसका टेम्परेचर, जैसे अब उसको फीवर है, टेम्परेचर की वजह से मरकरी के अंदर एक्सपेंशन होगा और वो ऊपर चढ़ जाएगा, उसका लेवल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बाहर निकालोगे उसका लेवल नीचे आ गया। अगर मान लो वो स्टिक हो जाता है थर्मोमीटर की वॉल्स के साथ, तो उसके कुछ टाइम बाद जब दूसरा पेशेंट आएगा उसके मुंह में डालोगे तो क्या वो उसका ट्रू टेम्परेचर मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स थर्मोमीटर के अंदर मरकरी डालने का एक रीजन ये भी है कि मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्स है। फिर ये कोहेसिव मरकरी मतलब काम इंट्रोवर्ट करता है, है। डिजिटल थर्मोमीटर्स क्यों बने? क्या मरकरी ऐसे काम करता है तो डिजिटल थर्मोमीटर क्यों बने? डिजिटल थर्मोमीटर वही, कई बार जैसे मरकरी को बहुत लंबे टाइम तक यूज करते जाओगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा कोई लॉस नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, अब जैसे मिल गया होगा सिर्फ वाली तेरे क्वेश्चन का आंसर, ये यहाँ पे इतना ही लॉजिक है। बहुत सारी चीज ऐसी होगी, अगर कोई मुझसे पूछा, अगर मैंने वो चीज सुनी ही नहीं होगी तो मैं थोड़े ना जवाब दे पाऊंगी उसका, तो एक्सपीरियंस से पता